गोविंद और श्री कृष्ण गोविंद हैं। गौओं के, पृथ्वी के और इंद्रियों को सुख देते हैं। गो को जो विंद प्राप्त करे उनको सुख दे, उसको गोविंद कहते हैं। तो गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है इंद्रियां और गो का अर्थ है गौ। भगवान श्री कृष्ण गौओं को, पृथ्वी को और सबके इंद्रियों को परम सुख देते हैं, इसलिए उन्हें गोविंद कहते हैं। और गो द्विज सुरार्ति हरावतार, हे प्रभु आप गौओं, ब्राह्मणों और देवताओं का दुख दूर करने के लिए अवतार लिए हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस संसार में गौओं का बहुत महत्व है। शास्त्र कहता है कि सबसे अधिक उपयोगी पशु मनुष्यों के लिए गाय है। गाय का गोबर काम में आता है, उसका मूत्र काम में आता है, मरने के बाद उसका चमड़ा, हड्डी सब काम में आता है। और जीवित अवस्था में जो दूध देती है, मनुष्य के ब्रेन के लिए सबसे अधिक टॉनिक, सबसे सुंदर पेय है दूध। दूध पीने से जो सूक्ष्म नसें हैं वो बिल्कुल फ्रेश रहती है। तो मनुष्य समाज को सुखी रखने के लिए सबसे उपयोगी पशु गाय है। इसलिए कभी भी गाय का वध नहीं करना चाहिए और गाय का पोषण करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। जो संसार के एकदम असभ्य लोग हैं, असभ्य, ज्ञानहीन, वे लोग सबसे उत्कृष्ट पशु को, गाय को मार करके खाते हैं। बहुत डल माइंडेड आदमी, उनको कोई बुद्धि नहीं है वास्तव में। भारतीय संस्कृति में अगर उच्छृंखल मांस खाने वाले की व्यवस्था है तो उनको कहा गया है कि तुम जंगल में जाओ, बराह पकड़ करके खाओ जंगल में। तो जंगल में जाने के लिए शास्त्र कहता है, तो इसका मतलब कहीं कसाई खाना से या बाजार से मांस नहीं खाना, वो भी अमावस्या के दिन एक दिन तुम पशु को पकड़ करके काली जी को बलि देकर खा सकते हो। जो शास्त्र अमावस्या के दिन मांस खाने के लिए कहता है, तो मांस नहीं खाने के लिए कहता है, वास्तव में 29 दिन वो छोड़ने के लिए कह रहा है। शास्त्र की शैली ये है। कुछ लोग ऐसे उच्छृंखल मांसाहारी हैं, उनको कह दीजिए कि मांस बिल्कुल मत खाओ, तो फिर भी वो रोज खाएंगे। लेकिन अगर शास्त्र कहता है कि तुम अमावस्या के दिन खाओ, वो भी जंगल से पकड़ करके लाओ और वो भी काली जी को अर्पण करके खाओ, तो इसका मतलब शास्त्र की स्टाइल है कि मत खाओ। तात्पर्य ये है, कभी कभी हम उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बंडल बीड़ी रोज पीता है। एक बंडल माने 20 को एक बंडल कहते हैं ना। उधर मैंने देखा है कि 20 बीड़ी के एक बंडल को बंडल कहते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति रोज 20 बीड़ी पीता है और कभी किसी वैष्णव से भेंट हो और वैष्णव कहे कि देखो तुम सवेरे के भोजन के बाद और शाम को भोजन के बाद 2 बीड़ी पिया करो, वो व्यक्ति प्रचार करे कि वो एक साधु मिले थे, कह रहे थे कि 2 बीड़ी पीना चाहिए, लेकिन उस साधु के कहने का आशय ये था कि 18 बीड़ी छोड़ देना चाहिए। जो 18 बीड़ी छोड़ाएगा वो 2 बीड़ी पीने को क्यों कहेगा? इसलिए कि ये शैतान मानेगा नहीं। असली उपदेश तो यह है कि तुम बीड़ी पियो ही मत, लेकिन वो नहीं मानेगा, इसलिए उसको 2 बीड़ी पीने की छूट दी जाती है। ये बीड़ी छुड़ाने का तरीका है। तो शास्त्र कहता है कि जंगल में जा करके किसी हरिण को या बराह को पकड़ो, जंगल में जा करके। इसका मतलब है कि बाजार में कसाई खाना से कुछ नहीं खरीदना है ना। जंगल में जाओ, वो भी अमावस्या के दिन, पकड़ करके मार करके लाओ और काली जी को अर्पण करो। काली जी काहे को खाने जाए? तो जगन माता है, वो क्यों खाएंगी? लेकिन उसके मन में विश्वास भरने के लिए कि हम प्रसाद खा रहे हैं, चलो तो महीने में 1 दिन खाएगा, तो 29 दिन तो नहीं खाएगा। जो 29 दिन नहीं खाएगा वो 1 दिन के लिए अपना धर्म क्यों बिगाड़ेगा? अगर ज्ञान होगा और शास्त्र के अर्थ को समझेगा तो नहीं मना करता है, नहीं खाएगा। इन सब बातों को लोग पढ़ करके कहते हैं
आपके शास्त्र में भी तो मांस खाने के लिए कहा गया है। शास्त्र में थोड़े कहा गया है कि कसाई खाना खोल करके हत्या करो और खाओ, ये थोड़े कहते हैं। जो शास्त्र कहता है वही करो। ये दिखाते हैं लोग कि आपका शास्त्र कहता है कि मांस खा सकते हैं, लेकिन आप उनको दिखाइए किस दिन खाने के लिए कहता है और किसको कहता है। जो नहीं मानेगा अनुशासन, उस उत्कट महान मांसाहारी को एक व्यवस्था देता है, इसके लिए वो कहता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। गाय इस सृष्टि में मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी जीव है। मनुष्यों के लिए ही नहीं, देवताओं के लिए भी गाय के घी का हवन होता है तो देवताओं को भोजन मिलता है। देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इस संसार में जो ब्राह्मण हैं, वैष्णव हैं, वे जनता के हित के लिए भगवान का संदेश बताते हैं, प्रवचन करते हैं, प्रचार करते हैं। उनको द्विज कहा गया है। यह द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विज। तो द्विजों के हित के लिए आप अवतार लेते हैं। इस संसार में द्विज रहेंगे तभी संसार ठीक से चलेगा, नहीं तो सब जगह म्लेच्छ भर जाएंगे, यवन भर जाएंगे तो संसार ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। उनमें कोई रहन सहन, खान पान, नियम कुछ भी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए द्विजों के हित के लिए, उनको पोषने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और सूरज देवता इस जगत के व्यवस्थापक हैं, मैनेजर हैं, वर्षा करते हैं, प्रकाश देते हैं, हवा देते हैं, सबको जिलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। ये भगवान के प्रतिनिधि है देवता। तो देवताओं की सुरक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। गो द्विज सुरार्ति हरावतार, गाय, द्विज और देवताओं के आरती का हरण करने के लिए आप अवतार लेते हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ।